हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन के बारे में। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि मेस्टिकेशन की मसल्स होती है टोटल 4 और उन चारों मसल्स के नाम हैं। सबसे पहली होगी मेजेटर, नंबर 2 होगी हमारे पास टेम्पोरेलिस, ओके। इसके बाद नंबर 3 पे होगी हमारे पास लेटरल टेरेगोइड, एंड देन नंबर 4 होगी हमारे पास मीडियल टेरेगोइड। ओके। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होती है टोटल 4 मसल्स, मेजेटर, टेम्पोरेलिस, लेटरल टेरेगोइड, मीडियल टेरेगोइड। और देखिए, आपको पता होगा ईच मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन होता है, मतलब 2 एंड होते हैं और 2 एंड में से इन सारी मसल्स का जो एक एंड है वो किससे अटैच होगा? मैंडिबल बोन से। मतलब ये सारी की सारी मसल्स का एक एंड कन्फर्म है, कहाँ पे अटैच होगा? मैंडिबल बोन से। अब देखिए, चारों मसल्स के बारे में 2 कॉमन बातें हैं कि ये चारों मसल्स के बारे में 2 कॉमन बातें। 2 कॉमन बातें क्या? ऑल सप्लाई बाय मैंडिबुलर नर्व, ओके। किससे सप्लाई होती है? मैंडिबुलर नर्व, ओके। और मैंडिबुलर नर्व क्या है? मैंडिबुलर नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5, यानी कि ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेज होती है और 3 ब्रांचेज में से एक ब्रांच कौन सी होती है? मैंडिबुलर नर्व। तो एक कॉमन पॉइंट हुआ, सारी की सारी यानी चारों मसल सप्लाई करेगी कौन? मैंडिबुलर नर्व। अब देखिए, मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मैंडिबुलर नर्व में कौन सा। मतलब मैंडिबुलर नर्व के भी 3 पार्ट होते हैं, इसके ट्रंक की ब्रांचेज, इसके एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेज, इसके पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेज। तो देखिए, अगर आपको परफेक्ट देखना है कि मेजेटर को कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर डिवीजन करता है, कौन सा करता है, तो उसके लिए हमारा मैंडिबुलर नर्व का एक सेपरेट वीडियो है, साइड में आई बटन पे, वहां जाके पूरा का पूरा मैंडिबुलर नर्व देख लीजिए, ओके। ताकि आपको चारों मसल्स की एकदम एक्यूरेट नर्व सप्लाई पता हो जाए कि मेजेटर को करता है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, टेम्पोरेलिस इसको भी करता है एंटीरियर डिवीजन, उसके अलावा मीडियल टेरेगोइड इसको कौन करता है? इसको करता है इसकी ट्रंकी ब्रांचेज। ट्रंकी कौन सी? मैंडिबुलर नर्व की ट्रंकी ब्रांच। उसके बाद इसका सेकंड कॉमन पॉइंट है, हमने बोला था 2 कॉमन पॉइंट है, तो ये तो हो गया पहले वाला। और इसका दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि ऑल डराइव्ड, DERIVED, ऑल ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ओके। तो देखिए, हमारा फेरेंजियल आर्च का भी एक सेपरेट वीडियो है और उसमें सारे के सारे मस्कुलर डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। तो हमें यहाँ समझने की बात यह है कि जो चारों की चारों मसल्स हैं ये कहाँ से डराइव होती है, कहाँ से ओरिजिन होती हैं? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, ओके। तो ये हो गया कॉमन पॉइंट। इसके बाद देखिए, हमारी इस मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस की एक पूरी प्लेलिस्ट आएगी, उसमें से हम सेपरेट मसल्स अभी अभी हम बात करेंगे पूरी मेजेटर मसल्स पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा पूरी टेम्पोरेलिस मसल्स पे, देन नेक्स्ट वीडियो होगा पूरी की पूरी लेटरल टेरेगोइड और उसके अगला वाला वीडियो पूरी के पूरे मीडियल टेरेगोइड पे। तो देखिए, सारी मसल्स को डीपली पढ़ेंगे विद एक्शन, नर्व सप्लाई, ओरिजिन, इंसर्शन और इनका फाइबर का इंसर्शन कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेजेटर पे। तो देखिए, हम आते हैं मेजेटर पे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मेजेटर। तो MESSETER, तो मेजेटर की बात करते हैं, ओके। अब देखिए, मेजेटर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि मेजेटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, सेफ वेफ छोड़िए, हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसका हमारे पास पहला पॉइंट होगा इसका ओरिजिन, ओके। इसकी बात करते हैं हम इसके ओरिजिन की, ओके, कि मेजेटर नर्व का ओरिजिन क्या है। तो देखिए, ओरिजिन बहुत ही सिंपल है, ओरिजिन में ज़्यादा न्यू नहीं करना। तो अभी रुको, हम ओरिजिन की बात करते हैं। तो मेजेटर नर्व का ओरिजिन, तो ओरिजिन में सबसे पहले होते हैं इसके 3 फाइबर्स, ओके। 3 फाइबर्स कौन से? नंबर फर्स्ट फाइबर,
नंबर सेकंड फाइबर एंड नंबर थर्ड फाइबर, 3 फाइबर होते हैं इसके। फर्स्ट फाइबर कौन से हैं? फर्स्ट होते हैं इसके सुपरफिशियल, सेकंड होगा इसका मिडिल, मिडिल मतलब 3 लेयर बोल दीजिए, 3 टाइप के फाइबर्स बोल दीजिए, और थर्ड होगी डीप। अब देखिए मैंने यहाँ सुपरफिशियल लिखा तो बेसिकली डीप होना चाहिए, और इन दोनों के बीच क्या होता है? मिडिल लेयर। तो इनको मैं लेयर बोल रहा हूँ। ओके, तो लेयर ही होती है, मतलब सुपरफिशियल लेयर, मिडिल लेयर और डीप लेयर, मतलब 3 टाइप के मस्कुलर लेयर होती है। और देखिए अब सबसे पहले 3 लेयर्स हो गई, और 3 लेयर्स में से जो सबसे पहली वाली लेयर होती है, देखिए ओरिजिन में सबसे कॉमन बात ये है कि हमें क्या लिखना है? जाइगोमेट्रिक आर्च। मतलब कि ये तीनों फाइबर्स है या तीनों लेयर्स हैं, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? जाइगोमेट्रिक आर्च से। तो एक बस ओरिजिन के लिए एक वर्ड याद रखना, जाइगोमेट्रिक आर्च, जाइगोमेट्रिक आर्च। ओके, और ये तीनों फाइबर्स इससे तीनों फाइबर्स जाइगोमेट्रिक आर्च से अटैच होते हैं इसकी डिफरेंट जगह पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरफिशियल लेयर पे। तो ये कहाँ पे, मतलब जाइगोमेट्रिक आर्च में कहाँ पे अटैच होती है? एकदम एक्यूरेट पोजीशन बताएं तो ये अटैच होती है इसके एंटीरियर 2/3 ऑफ लोअर बॉर्डर। ओके, एंटीरियर 2/3 ऑफ लोअर बॉर्डर से अटैच होती है। कौन सी लेयर? सुपरफिशियल लेयर। और ये किसका एंटीरियर 2/3 ऑफ लोअर बॉर्डर? जाइगोमेट्रिक आर्च का। नंबर सेकंड पे आते हैं मिडिल लेयर, ये कहाँ पे अटैच होती है? तो देखिए एंटीरियर 2/3 से अटैच हुई सुपरफिशियल लेयर, तो बची कौन? पोस्टीरियर 1/3। तो ये अटैच होगी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ लोअर बॉर्डर। और किसके लोअर बॉर्डर से? दिस इज द जाइगोमेट्रिक आर्च से। और नंबर थर्ड होती है डीप लेयर। तो ये किससे अटैच होती है? ये अटैच होती है डीप सरफेस। डीप सरफेस किसकी? जाइगोमेट्रिक आर्च की। जाइगोमेट्रिक आर्च की डीप सरफेस से। मतलब क्या कि इन तीनों के लिए कॉमन है ये क्या? जाइगोमेट्रिक आर्च। ओके, मतलब एंटीरियर 2/3 ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेट्रिक आर्च, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेट्रिक आर्च, और डीप सरफेस ऑफ जाइगोमेट्रिक आर्च। मतलब ओरिजिन में हमें ओनली जाइगोमेट्रिक आर्च ये एक वर्ड याद रखना है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या होगा इसका? सॉरी, सेकंड को हम यही लिखते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो, तो सुपरफिशियल के सामने सुपरफिशियल लिखेंगे। सेकंड होंगे इसके फाइबर्स। अब देखिए फाइबर्स को याद करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए हमें मेजेटर मसल्स का एक्शन पढ़ना है। ओके, और इसमें 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं, एक होंगे ओब्लिक, एक होंगे वर्टिकल। तो देखिए फाइबर्स की, अगर हमें फाइबर्स पता होंगे तो हमारे लिए जो मसल्स का एक्शन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं सुपरफिशियल लेयर। तो देखिए इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ सुपरफिशियल लेयर के फाइबर्स क्या होते हैं? दिस इज ओब्लिक डाउनवर्ड, दिख रहा है ना, दिस इज, मैंने तिरछा बनाया है मतलब ओब्लिक, और नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउनवर्ड, और ये बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल, तभी तो ओब्लिक होंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं डाउनवर्ड ओब्लिक। ओके, तो ये सुपरफिशियल लेयर के फाइबर जाएंगे डाउनवर्ड ओब्लिक। ओके, सेकंड के देखिए मैं लिख रहा हूँ मिडिल लेयर के। तो मिडिल लेयर के देखिए मैंने वर्टिकल बनाया है, वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, तो ये जाएंगे वर्टिकल डाउनवर्ड किसके? मिडिल लेयर के। और नंबर थर्ड लेयर कौन सी होती है? डीप लेयर। डीप लेयर के भी डिट्टू ही है, ये भी जाएंगे वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो एज इट इज, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड, तो यहाँ पे भी क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड गए। ओके, मतलब ये दोनों सेम है। तो ये के फाइबर्स याद कर लिए। अब देखिए अगर आपको फाइबर्स पता होंगे तो आपको एक्शन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो हम आगे बताएंगे कि फाइबर से एक्शन कैसे याद किया जाए। इसके बाद आते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे। तो देखिए नंबर थर्ड के लिए हमें बहुत ही सिंप्लीफाई करना है। मैं उसी सीक्वेंस में जा रहा हूँ। नंबर 2 हो गया, देखिए 1 हो गया ओरिजिन, सेकंड हो गया फाइबर्स। अब आते हैं नंबर थर्ड पे। तो देखिए मैं इसी के पैरेलल लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। नंबर थर्ड क्या होगा? नंबर थर्ड होगा हमारा इसका इंसर्शन।
ओके, दिस इज इंसर्शन। ओके, ये इंसर्शन है। तो देखिए सबसे पहले वाले का, पहले वाला क्या था हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले वाला था सुपरफिशियल लेयर। तो देखिए सुपरफिशियल, देखिए जैसे हमने ओरिजिन के लिए एक कॉमन वर्ड बताया था जाइगोमेटिक आर्च, वैसे ही इंसर्शन के लिए एक कॉमन वर्ड है। और वो कॉमन वर्ड क्या है, वह है हमारा वो कॉमन वर्ड है हमारा रेमस ऑफ मैंडिबल। ओके, तो इसके लिए एक वर्ड याद करना है, रेमस ऑफ मैंडिबल। ओके, मतलब क्या कि जो तीनों फाइबर्स हैं वो सारे के सारे अटैच होंगे रेमस ऑफ मैंडिबल के डिफरेंट पार्ट से। और देखिए रेमस ऑफ मैंडिबल को हमने एक सेपरेट वीडियो जिसमें हमने मैंडिबल बोन को पढ़ा था, वहाँ पे सेपरेट बताया गया है कि मैंडिबल के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से, बॉडी पार्ट और रेमस पार्ट। तो रेमस ऑफ मैंडिबल ये वर्ड याद करना है किसके लिए, इंसर्शन के लिए। अब देखते हैं सबसे पहले वाली क्या थी हमारी, देखिए पहले वाली थी हमारी सुपरफिशियल लेयर। तो मैं पहली वाले की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ इंसर्ट होगी, दिस इज इंसर्ट इन लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस। ओके, फर्स्ट वाली कहाँ होगी, लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस। किसकी लेटरल सरफेस, लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। सेकंड वाला क्या था, देखिए सेकंड वाला क्या था, मिडिल लेयर। तो अब मिडिल लेयर की बात करेंगे तो ये कहाँ होगी, सेंट्रल पार्ट किसके, रेमस ऑफ मैंडिबल के। नंबर थर्ड क्या था हमारे यहाँ पे, डीप लेयर। तो अब डीप लेयर कहाँ पे इंसर्ट होगी, तो नंबर थर्ड हो गई डीप लेयर इंसर्ट होगी रेस्ट ऑफ मतलब सुपरफिशियल यहाँ पे हुई, मिडिल यहाँ पे हुई, और इन दोनों को छोड़ के जो भी रेमस ऑफ मैंडिबल का पार्ट बचा उस पर अटैच होगी कौन सी लेयर, उस पर अटैच होगी नंबर थर्ड वाली यानी डीप लेयर। तो देखिए इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है, रेमस ऑफ मैंडिबल। ओके, इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड है रेमस ऑफ मैंडिबल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिन के लिए कॉमन वर्ड जाइगोमेटिक आर्च। फाइबर्स क्यों याद किए, क्योंकि हमें एक्शन याद करना है। उसके बाद हमने इंसर्शन क्यों याद किया, सॉरी इंसर्शन के लिए कॉमन पॉइंट क्या है, रेमस ऑफ मैंडिबल। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ पॉइंट पे देखिए, इसके हमने बोला था कि 3 पार्ट होते हैं, लेकिन पूरी मसल्स की ओनली कॉमन नर्व सप्लाई होती है। तो हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इसकी नर्व। तो देखिए इसको हमने कहाँ पढ़ा था, मैंडिबुलर नर्व के अंदर। तो हम बताते हैं कि मैंडिबुलर नर्व की भी कौन सी ब्रांच इसे सप्लाई करती हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेजेट्रिक नर्व, MESSETERIC, मेजेट्रिक नर्व। और ये कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व से। देखिए इसको हमने मैंडिबुलर नर्व के सेपरेट वीडियो में बताया था। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, मेजेट्रिक नर्व, और ये कहाँ से निकलती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। देखिए ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे कन्फर्म क्वेश्चन आता है, इनकी नर्व सप्लाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नंबर 4 हो गया। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, पाँचवें पॉइंट क्या है, एक्शन। ओके, और हमने क्या बताया था, एक्शन के लिए हमें क्या याद करना है, फाइबर्स की डायरेक्शन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, एक्शन तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे दिस इज मैंडिबल बोन, ओके मैंडिबल बोन है, दिस इज क्या होगा, ये होगा एंटीरियर, ये क्या होगा पोस्टीरियर, ये क्या होगा सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर एंड दिस इज इन्फीरियर। ओके, ये हो गई इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, और मैं क्या देख रहा हूँ अभी से, मैं लेटरल साइड से देख रहा हूँ। ओके, ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखते हैं कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए दिस इज सुपरफिशियल फाइबर, देखिए सुपरफिशियल, मिडिल और डीप, इस सीक्वेंस में हमने सब कुछ लिख रखा है। तो सुपरफिशियल फाइबर क्या जाएंगे ओब्लिक डाउनवर्ड। तो ये क्या होंगे, दीज आर सुपरफिशियल फाइबर। और देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा रेमस पार्ट है। ओके, मतलब इसी रेमस पार्ट पे पूरी मसल्स अटैच होती हैं। तो दिस इज ओब्लिक डाउनवर्ड, और देखिए यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। ओके, तो ये ऐसे जाएंगे, दीज आर सुपरफिशियल फाइबर। उसके बाद इसके सेकंड फाइबर्स कौन से हैं, इसके सेकंड फाइबर्स हैं हमारे पास
मिडिल और डीप, और दोनों फाइबर्स की डायरेक्शन सेम है, वर्टिकल डाउनवर्ड। देखिए वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो देखिए मैं इनको वर्टिकल डाउनवर्ड बना रहा हूँ। ये हो गए इसके मिडिल और डीप फाइबर। तो ये तो हो गए इसके मिडिल एंड डीप फाइबर, ओके। और जो पिंक वाले क्या हुए, दीज आर सुपरफिशियल फाइबर, सुपरफिशियल वाले फाइबर, ओके। अब देखते हैं इनकी एक्शन। अब देखिए एक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल फाइबर है, और हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन, मतलब मसल्स की साइज छोटी होना। अगर ये वर्टिकल फाइबर है, इनमें अगर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ मतलब ये मैंडिबल ऊपर की तरफ मूव करेगी ना, मैंडिबल ऊपर की तरफ मूव करेगी, किसके कारण, वर्टिकल फाइबर्स के कारण। तो ये क्या करेंगे, वर्टिकल फाइबर्स बेसिकली क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे ना मैंडिबल को। तो मिडिल और डीप फाइबर्स क्या करते हैं, एलिवेट किसको एलिवेट करते हैं, मैंडिबल को एलिवेट करते हैं, यानी कि माउथ को बंद करते हैं, मिडिल और डीप फाइबर। जबकि सुपरफिशियल फाइबर क्या है, ओब्लिक है। देखिए ये ओब्लिक है मतलब अगर ये इन फाइबर्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो मैंडिबल जाएगी आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ मूव करेगी। ऊपर तो जाएगी, सही मना नहीं कर रहा, ये ऊपर तो जाएगी सही, लेकिन मेन एक्शन क्या होगा, प्रोट्रूशन। मतलब अगर ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो मैंडिबल ऊपर की तरफ जाएगी और आगे भी निकलेगी, मतलब बाहर निकलेगी, यानी कि प्रोट्रूशन होगा। तो सुपरफिशियल फाइबर करते क्या है, प्रोट्रूशन, ओके। तो ये करते हैं प्रोट्रूशन ऑफ मैंडिबल, प्रोट्रूशन करेंगे। तो दिस इज ऑल, तो ओके, दो एक्शन हो गए ना, एलिवेट करेंगे, प्रोट्रूशन करेंगे, दोनों एक्शन किसके हैं, मेजेटर मसल्स के। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजेटर मसल। इसके बाद देखिए, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस चैनल के कोई सी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो।